मोबाइल में थर्मल एरर आ रहा हो तो, या तो मोबाइल ओवरहीटिंग हो रहा हो तो फॉल्ट ढूंढने में घंटों का टाइम मत बिगाड़िए। इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप 5 मिनट में तो मोबाइल को रिपेयर कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके मोबाइल में बार बार ओवरहीटिंग की नोटिफिकेशन आती है तो समझ लीजिए कि आपके मोबाइल में हार्डवेयर प्रॉब्लम है। तो चलिए हार्डवेयर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मोबाइल का बैक कवर खोलें और बैटरी पे वोल्टेज चेक करें। मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज पर सेट करके बैटरी की वोल्टेज चेक करें। V बराबर वोल्टेज बैटरी पे 3.7 वोल्टेज से लेके 4.2 वोल्टेज के बीच होनी चाहिए। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, या बैटरी जल्दी गर्म होती है, या जल्दी डिस्चार्ज होती है, या बैटरी फूली हुई है, तो सेम नई ओरिजिनल बैटरी लगाकर टेस्ट करें। तभी यही प्रॉब्लम आता है तो आगे पीसीबी बोर्ड को ध्यान से देखें। पीसीबी पर कोई जलने का निशान या शॉर्ट एरिया तो नहीं है, ये चेक करें। कोई लाइन ब्रेक हुई है तो जंपर करें, और कंपोनेंट या आईसी जली हो तो रिप्लेस करें, और हीट पैड या थर्मल पेस्ट सूख गया है तो उसे नया लगाएं, और मोबाइल को चेक करें। तभी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आगे मोबाइल को चार्जिंग करते समय जो टेम्परेचर एरर आता है, इसको मदरबोर्ड में मल्टीमीटर से चेक करते हैं और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मोबाइल के अंदर एनटीसी थर्मल रेजिस्टर यूज होता है। एनटीसी फुल नेम नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। थर्मल रेजिस्टर को थर्मिस्टर भी कहते हैं। मोबाइल के अंदर जहां थर्मल रेजिस्टर यूज होता है वहां वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को यूज किया जाता है। एनटीसी थर्मल रेजिस्टर की टेस्टिंग। मल्टीमीटर को बाजार मोड पर सेट करके एनटीसी थर्मल रेजिस्टर पर प्रोब लगाने से एनटीसी थर्मल रेजिस्टर की वैल्यू दिखाएगी, और मोबाइल पीसीबी या एनटीसी थर्मल रेजिस्टर पर हिट देने से वैल्यू कम दिखाएगी, और नॉर्मल टेम्परेचर ठंडा होने पर वैल्यू बढ़ाता है। तब एनटीसी थर्मल रेजिस्टर सही है। और मल्टीमीटर को 200 किलो रेजिस्टेंस मोड पर सेट करके एनटीसी थर्मल रेजिस्टर पर प्रोब लगाने से किलो ओम में रेजिस्टेंस वैल्यू दिखाएगा। एनटीसी थर्मल रेजिस्टर जितना के का होगा इसके हिसाब से वैल्यू दिखाएगा। एग्जाम्पल, पीसीबी में एनटीसी थर्मल रेजिस्टर लगा हो तो 100 के का होगा तो 66 के या टेम्परेचर हाई लो के हिसाब से दिखाएगा। एनटीसी थर्मल रेजिस्टर खराब हो तो एनटीसी थर्मल रेजिस्टर को हिट देने से रीडिंग बिल्कुल चेंज ना हो तो खराब। रीडिंग अचानक 0 ओहम हो जाए तब खराब। रीडिंग ओएल इन्फिनिट दिखाए तब खराब। वैल्यू इधर उधर जंप करे तभी खराब। बिप की आवाज आने से भी खराब है। मोबाइल पीसीबी पर इस स्टेप्स को पहले फॉलो करें और ट्रैकिंग करें। मोबाइल के अंदर ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम सब बोर्ड या अपर बोर्ड में चेक करने के लिए जो सब बोर्ड पे से B2B पता हटाने से ओवरहीटिंग का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो सब बोर्ड में प्रॉब्लम है। और ओवरहीटिंग का नोटिफिकेशन तभी आता है तो अपर बोर्ड में प्रॉब्लम होता है। कई बार सब बोर्ड और अपर बोर्ड में दोनों में भी प्रॉब्लम हो सकता है। B2B पता में भी प्रॉब्लम हो सकता है, या पीसीबी कनेक्टर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। आगे चेक करने से पता चलेगा। अब हम समझते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को जो चार्जिंग करते समय थर्मल एरर या टेम्परेचर टू लो या टेम्परेचर टू हाई आता है। इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप मल्टीमीटर से टेस्टिंग करके सॉल्व करते हैं। मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज पर सेट करके मोबाइल पीसीबी पर चार्जिंग कनेक्ट करके ये वोल्टेज चेक करें। मल्टीमीटर की एक प्रोब ग्राउंड पे लगाए और दूसरी प्रोब रेजिस्टर और थर्मल रेजिस्टर पर लगाकर ये वोल्टेज चेक करें। मोबाइल में जो मेन मदरबोर्ड में पावर आईसी होती है, इसमें से B2B पता से सब बोर्ड में रेजिस्टर पर पहले सिरे पर 1.8 वोल्टेज आता है, और दूसरे सिरा पर 0.6 वोल्टेज से लेके 0.9 वोल्टेज आता है। और इसका जो दूसरा सिरा की लाइन है वो थर्मल रेजिस्टर से कनेक्ट होता है, और रेजिस्टर और थर्मल रेजिस्टर में से आउटपुट वोल्टेज 0.6 वोल्टेज से लेके 0.9 वोल्टेज निकलकर सब बोर्ड कनेक्टर पे जाता है, और सब बोर्ड से B2B पता से कनेक्ट करके CPU पे जाता है, और CPU पर इसकी इनपुट वोल्टेज 0.6 वोल्टेज से लेके 0.9 वोल्टेज आता है। तो थर्मल रेजिस्टर की लाइन सही है। CPU पर इनपुट में 0.6 वोल्टेज से कम या 0.9 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज आने से या कहीं से लाइन ब्रेक होने से थर्मल एरर का नोटिफिकेशन आ सकता है।
और मोबाइल चार्जिंग नहीं होगा। और थर्मल रेजिस्टर का दूसरा सिरा ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। ये थर्मल रेजिस्टर की पहचान होती है। और मल्टीमीटर से ग्राउंड चेक करना हो तो मल्टीमीटर को बाजार मोड पर सेट करके मल्टीमीटर की एक प्रोब ग्राउंड पे लगाए और दूसरे प्रोब से थर्मल रेजिस्टर पे लगाने से मल्टीमीटर में बिप बचता है। तो थर्मल रेजिस्टर का ग्राउंड का पॉइंट है। थर्मल रेजिस्टर की लाइन की कंटिन्यूटी चेक करें। ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के अंदर रेजिस्टर और थर्मल रेजिस्टर ये दोनों की वैल्यू 100 के ओम होती है। रेजिस्टर 100 के ओम की टेस्टिंग। मल्टीमीटर को 200 के ओम पर सेट करके रेजिस्टर पर प्रोब लगाए तो 90 के ओम से लेके 110 के ओम के बीच वैल्यू आए तो सही है। मोबाइल पीसीबी पर जिस लाइन पे रेजिस्टर लगा होगा इसके हिसाब से 30 के ओम से लेके 100 के ओम के बीच कोई भी वैल्यू आए तो आमतौर पर सही है। रेजिस्टर खराब हो तो रेजिस्टर 0 ओम्स वैल्यू आए तो शॉर्ट है और रेजिस्टर ओएल आए तो ओपन रेजिस्टर है। ये रेजिस्टर को पुल अप रेजिस्टर R1 नाम से पहचानते हैं। मल्टीमीटर को बजर मोड पर सेट करके रेड प्रोब को ग्राउंड पर लगाए और ब्लैक प्रोब को थर्मल रेजिस्टर पर लगाए तो 300 से लेके 800 तक GR वैल्यू आए तो CPU से आने वाली लाइन सही है। और इस वैल्यू से 2-4 वैल्यू अप डाउन भी हो सकता है। और इस वैल्यू से ज़्यादा कम वैल्यू या और ज़्यादा वैल्यू या वैल्यू ना आने से CPU से लेके थर्मल रेजिस्टर तक की लाइन फॉल्टी है। आपके मोबाइल पीसीबी में जहां प्रॉब्लम है वहां इस तरीके से रिपेयरिंग करें। पावर आईसी से रेजिस्टर पर 1.8 वोल्टेज नहीं आती है और कहीं से लाइन ब्रेक है तो आप मदरबोर्ड पर जहां 1.8 वोल्टेज आता है वहां से जंपर लेके रेजिस्टर पर इनपुट सिरे पर जंपर कर दो। रेजिस्टर या थर्मल रेजिस्टर खराब है तो चेंज कर दो। रेजिस्टर और थर्मल रेजिस्टर की जो 0.6 वोल्टेज से लेके 0.9 वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज जाती है। CPU में वो लाइन कहीं से ब्रेक है तो जंपर करे। और कई बार B2B पता खराब होने से भी प्रॉब्लम आता है तो B2B पता चेंज करे। CPU से आने वाली लाइन पर थर्मल रेजिस्टर पर 300 से लेके 800 तक GR वैल्यू ना आए तो CPU से आने वाली लाइन ब्रेक है। तो 0.6 वोल्टेज से लेके 0.9 वोल्टेज CPU में पहुंचता ना हो तो ये CPU से प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक बार पूरा मोबाइल सेट को चेक करने के बाद कहीं से प्रॉब्लम ना मिलने पर लास्ट में CPU को हिट या रिवोल्ट या चेंज करे। थर्मल रेजिस्टर की वैल्यू अप डाउन होने से ये वोल्टेज भी अप डाउन होता है और टेम्परेचर ज़्यादा लो या ज़्यादा हाई होने से टेम्परेचर एरर CPU मोबाइल डिस्प्ले पर भेजता है। मोबाइल ओवरहीटिंग नहीं हो रहा है तभी मोबाइल ओवरहीट बताता है तो बैटरी चेंज करें या थर्मिस्टर में मॉइस्चर आने से या थर्मिस्टर शॉर्ट होने की वजह से भी मोबाइल ओवरहीट बताता है तो थर्मिस्टर को क्लीन करके लगाए या चेंज करें। कहीं मोबाइल में चार्ज करते समय मोबाइल ओवरहीटिंग होता है तो कॉलिंग करते समय जो लाइट ऑन ऑफ होती है वो जो कॉलिंग सेंसर खराब होने की वजह से भी मोबाइल की पावर आईसी हिट होती है तो कॉलिंग सेंसर के पॉइंट्स पर टैप लगाकर मोबाइल को चार्ज में लगाकर पावर आईसी हिट होती है कि नहीं वो चेक करे। और अभी भी पावर आईसी हिट होती है तो और प्रॉब्लम है। और कॉलिंग सेंसर के पॉइंट्स पर टैप लगाने के बाद पावर आईसी हिट ना होती हो तो कॉलिंग सेंसर में प्रॉब्लम है तो कॉलिंग सेंसर के पॉइंट्स पर टैप लगाकर रखे या कॉलिंग सेंसर को चेंज करे। कई बार मोबाइल की फिंगरप्रिंट शॉर्ट होने के कारण ये प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि मोबाइल को चार्ज में लगाते ही स्विच ऑफ हो जाएगा या मोबाइल ऑन करोगे तब मोबाइल का लोगो आते ही स्विच ऑफ हो जाएगा या मोबाइल का CPU हिट होगा या मोबाइल की फिंगरप्रिंट हिट होगी। मोबाइल में ये प्रॉब्लम आती है तो फिंगरप्रिंट का कनेक्ट निकाल कर चेक करें कि फिर से ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं वो चेक करे। और फिर से ये प्रॉब्लम आती है तो फिंगरप्रिंट सही है और फिंगरप्रिंट का कनेक्ट निकालने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आती है तो फिंगरप्रिंट में प्रॉब्लम है तो फिंगरप्रिंट का कनेक्टर को मोबाइल पीसीबी पे कनेक्ट ना करे या लाइन ब्रेक करे या नया फिंगरप्रिंट लगाए। मोबाइल की चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, नेटवर्क आईसी, CPU आईसी मोबाइल की कोई भी आईसी ओवरहीटिंग होती है तो इसको निकालने से पहले आप चेक करिए कि कौन सी वजह से मोबाइल ओवरहीटिंग होता है और कौन सा कंपोनेंट्स की वजह से मोबाइल ओवरहीटिंग होता है वो चेक करिए। पहले आप पूरा मोबाइल की पीसीबी को आई स्कैन करिए
या माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखिए कि कहीं से वाटर डैमेज, मोहचर, जले हुए पार्ट्स ऐसा कुछ दिखने को मिल रहा है, वो चेक करिए। 2. अपनी फिंगर से फील करिए कि पीसीबी में कौन सा पार्ट हिट हो रहा है। 3. रोजन पेस्ट मदरबोर्ड पर लगाकर चेक करें कि कोई कंपोनेंट्स और कौन सी आईसी मेल्ट हो रहा है कि नहीं, वो पहले चेक करें। कंपोनेंट्स में जैसे कि कैपेसिटर्स शॉर्ट हो जाए, कॉइल, प्रोटेक्शन आईसी, टीवीएस डायोड, बक कन्वर्टर हिट हो रहा हो तो सेम वैल्यू वाला कंपोनेंट रिप्लेस करें। या थर्मल कैमरा से चेक करके देखें कि कौन सा कंपोनेंट्स या आईसी हिट हो रहा है, वो चेक करें। ये सभी चेक करने के बाद ही लास्ट में कोई भी आईसी को हिट या रिवोल्ट या चेंज करें। कई बार मोबाइल कंप्लीटली ऑन तो होता है, लेकिन मोबाइल मदरबोर्ड में पावर आईसी गर्म होता है, तो कोई भी सेक्शन का कैपेसिटर शॉर्ट होने के कारण भी पावर आईसी हिट होती है। मोबाइल में कोई कंपोनेंट्स लगाना रह गया हो तभी मोबाइल ओवरहीटिंग बताता है, और कोई लाइन शॉर्ट होने से भी मोबाइल ओवरहीट करता है, और गलती से टेक्नीशियन से ट्रैक को गलत लगाने से भी मोबाइल ओवरहीटिंग करता है, तो चेक करें। नोट: कोई भी कंपोनेंट्स रिप्लेस करना हो तो सेम वैल्यू का कंपोनेंट्स रिप्लेस करें। कोई भी आईसी को रिप्लेस करना हो तो सेम ओरिजिनल आईसी ही रिप्लेस करें, और बैटरी को रिप्लेस करना हो तो सेम ओरिजिनल बैटरी ही रिप्लेस करें। मोबाइल की कैपेसिटी पर माने ही मोबाइल चार्जर यूज करें। आपका मोबाइल कई बार दूसरा चार्जर यूज करने से मोबाइल फास्ट चार्जिंग होगा, लेकिन ये चार्जर मत यूज करना, वरना आपका मोबाइल खराब हो सकता है और ओवरहीटिंग भी हो सकती है। इस बात को जरूर ध्यान में रखें। मोबाइल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके चार्जिंग ना करें, क्योंकि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने का सॉफ्टवेयर होता है। इसके लिए मोबाइल स्विच ऑफ करने से अच्छा है कि एयरप्लेन मोड में रखकर मोबाइल को चार्ज करें। चार्जिंग सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, पावर सेक्शन, कोई भी सेक्शन में शॉर्टिंग हो या कोई भी ट्रैक शॉर्ट होने के कारण पावर आईसी ओवरहीटिंग हो सकती है। चार्जिंग आईसी इनपुट पर 5 वोल्टेज आता है और आउटपुट में 4 वोल्टेज के आसपास आना चाहिए, तो आपकी चार्जिंग आईसी सही है। और चार्जिंग आईसी पर जो इनपुट पर 5 वोल्टेज और आउटपुट पर 5 वोल्टेज या 5 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज आने से चार्जिंग आईसी खराब है, और इसकी वजह से मोबाइल ओवरहीटिंग हो सकती है। इसको भी चेक करें और चार्जिंग आईसी को रिप्लेस करें। कई बार थर्मल पेस्ट या थर्मल पैड खराब हो गई हो, तो ओरिजिनल थर्मल पेस्ट और थर्मल पैड लगाने से भी मोबाइल ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। मोबाइल रिपेयर के बाद जहां जहां थर्मल पेस्ट या थर्मल पैड लगा था वहां वहां लगा दीजिए, वरना फिर से मोबाइल डेड हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखिए। मोबाइल का कॉम्बो चेंज करते टाइम ध्यान रखें कि मोबाइल का ओरिजिनल कॉम्बो के पीछे हीटसिंक आती है, वो नए कॉम्बो के साथ नहीं है, तो वो हीटसिंक लगा दीजिए, वरना कहीं मोबाइल के अंदर ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। इस बात को भी ध्यान में रखें। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक से वीडियो देख ले बेटा। आपका मोबाइल में थर्मल एरर या ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और आपका फॉल्ट किसमें था वो कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, आपको मल्टीमीटर यूज करने में दिक्कत आ रही हो तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखिए। थैंक यू मित्रों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये रात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को घंटा को ऑल पे क्लिक करें। थैंक यू।